भगवान बुद्ध आनंद को भेजते हैं भिक्षाटन करने के लिए। तो भिक्षा मांगने के लिए चले गए। कई आदमी के यहां भिक्षा मांगने के लिए गए तो 10 आदमी उसको भिक्षा नहीं दिए। 11वां में एक सीधा साधा आदमी था, वो खा रहे थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि ये भिक्षु हैं, साधु हैं, इनको भूख लगी है, इनको भोजन दो। भोजन मिल गया, आनंद संतुष्ट हो गए। आनंद को भगवान बुद्ध बोले थे कि मैं भी भूखा हूं, मेरे लिए लाना। फिर भिक्षु कहते हैं मेरा तो आत्मा संतुष्ट हो गया, मुझे गुरु के लिए भी कुछ ले जाना है। फिर अपनी पत्नी को पुकारते हैं, कहा ये अपने गुरुदेव के लिए भी कुछ ले जाएंगे, इन्हें कुछ दे दो बांध करके गठरी में। उसकी पत्नी भी ठीक पति की ही स्वभाव में था, वो दे दिया। भगवान बुद्ध के पास गए और गठरी रख दिए। बुद्ध मुस्कुराते हैं, आनंद लज्जा भी आ रहा था मांगने में। कहा गुरुजी क्या बोलते हैं? भक्ति करे कोई सुरमा तन मन लज्जा खोए। ध्यान से सुनिए, बहुत गरिमा की बात है। अभी देखो जियनगंज से हमारी एक बहन आई है। जब मैं उसके पास जाता हूं कभी काल और बुलाती भी है तो उसके पास कुछ भी रहती है तो वो देने के प्रयास करती है कि ले लीजिए भाई जी। कभी केला की खेती करती है, केले देती है, गेहूं बांध देती है, कुछ से कुछ दे देती है। तो आप भक्त इतने महान हैं कि गुरु जी को कुछ न कुछ देते रहते हैं, संत भगवान को देते रहते हैं। बुद्ध का प्रश्न था कि तुमको लज्जा भी आया? कहा नहीं गुरु जी, आप क्या बोलते हैं, कौन सी लज्जा, किसको लज्जा कहते हैं? भक्ति करे कोई सुरमा जो तन मन लज्जा करे। कहा भीख मांगने के काल में लाजो लग रहा था। कहा कौन सी लज्जा, कोई लज्जा नहीं। कहा मैं बुद्ध का शिष्य हूं, आनंद जैसा मेरा गुरुदेव है वैसा ये आनंद है, इसलिए आनंद को लज्जा नहीं आएगा क्योंकि मेरे गुरुदेव को लज्जा नहीं आता है। बुद्ध ने कहा तू मेरा असली चेला बनेगा, तू मेरा असली शिष्य बनेगा और कोई नहीं बन सकता। विचार कीजिए, भक्ति के 3 रूप होते हैं, श्रद्धा, प्रेम और स्नेह। We are adopting some modern art too. We are adopting some modern art too and media. Be fresh in the conduct it town. इंग्लिश के विद्वान ने कहा कि हम अपने विचारों का प्रचार प्रसार अखबार और सभा और सेवा के द्वारा कर सकते हैं। सेवा मूल चीज होता है। महात्मा गांधी चौक चौराहे पर मिलते हैं, सेवा किए हैं देश का तब। संत विनोबा भावे सेवा किए हैं, इसलिए विनोबा ग्राम हर गांव गांव में मिलता है, जहां तहां मिलता है विनोबा ग्राम। विनोबा जी इतिहास में है, विनोबा जी साहित्य में पढ़े जाते हैं, विनोबा जी चौक चौराहे पर मिलते हैं। विनोबा जी ने राष्ट्र का सेवा किया। विनोबा जी की दुख बड़ी कहानी सुनिए। विनोबा जी की मां बीमार पड़ गई। विनोबा जी को पता चला कि मां बीमार है। विनोबा जी दौड़े दौड़े गए, राष्ट्र का काम छोड़ दिए, मां के पास मिलने गए। मां आंख खोलती है, पानी चल रहा था हॉस्पिटल में, डॉक्टर लगे हुए थे। डॉक्टर भी जानते थे कि विनोबा का मां है और विनोबा महान आदमी है। मां आंख खोलती है और कहती है कौन हो तुम? कहा मैं विनोबा आया हूं। अब आगे भागो मेरे आगे से। क्यों आए?
कहा मां तुम बीमार हो इसलिए हम आए हैं। कहा एक मां बीमार पड़ गया तो तुम आए हो उनसे भेंट करने के लिए। आज भारत माता बीमार है, उसकी सेवा करो, एक मां की चिंता मत करो। देश में कई माता बहन बीमार है, हर तरह से उनका जाकर के सेवा करो तो तुमको पैदा करके हमारा कल्याण हो जाएगा। पुत्र विनोबा जी चल देते हैं और 1 किलोमीटर जैसे गए, एक आदमी दौड़ करके गया, कहा आपका मां का शरीर छूट गया, मर गया, लौटिए। कहा एक मां मर गया तो विनोबा की कोई चिंता नहीं, जब तक भारत माता को स्वस्थ नहीं करेंगे तब तक विनोबा नहीं लौटेंगे। और विनोबा जी आगे बढ़ते चले गए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बाल धार सजा रहे। अरे वीरों साधना के मार्ग में बढ़ते चलो, ध्यान के मार्ग में बढ़ते चलो, कल्याण के मार्ग में बढ़ते चलो, सेवा के मार्ग में बढ़ते चलो। आप अनादिकाल से सोए हुए हैं, अनेक प्रपंच विषयों में आनंद ले रहे हैं। भोग एक ही प्रकार का नहीं होता है, केवल स्त्री का भोग, भोग अनेक प्रकार के होते हैं जो कि व्यक्ति करते हैं और उसमें उलझे रहते हैं और उसी प्रपंच में पढ़ करके अपना सारा महानत्व को नष्ट कर देते हैं। इसलिए संस्कृत के विद्वान ने कहा महाजनों इन गतस्स पंथा, जिन रास्ते से महापुरुष चले हैं उन रास्ते का अनुसरण करें तो महापुरुष जहां पहुंचे हैं, जिस स्थिति का अनुभव किए हैं वहां हम भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अनुसरण करना होगा। हम बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत जानकार हैं, यदि वह हमारे आचरण में रूपांतरित नहीं है तो वह ज्ञान भार है, क्रिया के बिना। ज्ञानंग भारः क्रिया बिना। इंग्लिश के विद्वान ने कहा इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट कैरेक्टर इज लॉस्ट। इंग्लिश के विद्वान ने कहा धन खोया तो कुछ न खोया, शरीर का स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, लेकिन आचरण खोया तो समझो उसका सर्वनाश हो गया। गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। पवित्र आचरण ही मानव जीवन का स्तंभ होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, आप सुनते हैं, लेकिन जिन्होंने यह पंक्ति को लिखा कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, बात सराहनीय है, लेकिन चरित्रवान भी सर्वत्र पूज्यते। एक बार विनोबा जी महात्मा गांधी के साथ में जा रहे थे। विनोबा जी प्रश्न करते हैं महात्मा गांधी आप मेरे गुरुदेव हैं, आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, यह संसार में कमी क्या चीज का है? तो गांधी उत्तर देते हैं धनवान बहुत हैं, गुणवान बहुत हैं, विद्वान भी बहुत हैं, पहलवान भी बहुत हैं, कीर्तिमान भी बहुत हैं, लेकिन चरित्रवान का कमी है। चरित्रवान कहीं कहीं मिलते हैं। चरित्रवान का मतलब जैसे संत श्री अनुपम स्वरूप साहब जी बोल रहे थे, मैं दिन को रात नहीं कह सकता है। चरित्रवान व्यक्ति के जीवन में वही होता है कि वह फांसी पर चढ़ जाएगा, डंका का मार सह लेगा, अपना जीवन को नष्ट कर लेगा, लेकिन दिन को रात नहीं कह सकता है। सत्य बोलेगा और सत्य पर चलेगा। आज तक यदि इतिहास में किसी का नाम है तो वो व्यक्ति चरित्रवान का नाम है। विद्वान का नाम तो मिट जाता है। विद्वान तो बड़े बड़े हुए हैं। विद्वान हुए थे फणीश्वर नाथ रेणु, शराबे से तुलना करते थे, जिसको हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं। विचार कीजिए, ऐसा विद्वान हुआ है जिसको 7 छो पत्नी है। विचार कर सकते हैं। इसलिए गांधी ने कहा कि विद्वान भी बहुत हैं, धनवान भी बहुत हैं, गुणवान भी बहुत हैं, लेकिन चरित्रवान कहीं बिरले मिलते हैं। और चरित्रवान यदि कहीं बिरले है तो वही राम है, वही कृष्ण है, वही बुद्ध है, वही कबीर है, वही बाबा नहीं है, वही सदगुरु अभिलाष साहब है, वही सदगुरु धर्म स्वरूप साहब जी है। चरित्रवान की कमी है। आज हमें चरित्रवान बनने की जरूरत है। हर एक माता बहन चरित्रवती बने, हर एक भाई बहन चरित्रवान बने, देश के नेता चरित्रवान हो, देश के हर व्यक्ति चरित्रवान हो। इससे समाज देश का निर्माण होगा, एक अच्छा समाज राष्ट्र का निर्माण होगा।
हमारे बगल में रहते हैं हमारे परम प्रिय श्री कृष्णदेव बाबू। आज कहीं भी पंचायत में जाइए, कृष्णदेव बाबू का चारों बेटा किसी से फिजूल बात नहीं करते हैं, केवल अपना काम करते हैं। और यदि आप गंदे भी बात बोलेंगे तो वो आपके तरफ देखेंगे भी नहीं, अपना काम में लीन रहते हैं। ऐसे चरित्रवान अपने बच्चा को बनाइए, हर क्षेत्र में आपका विकास होगा, भौतिक में भी आध्यात्मिक में भी। आज ऐसा ऐसा बच्चा हमारे समाज में है कि माँ को माँ लगा के गाली देता है, बाप को बाप लगा के गाली देता है, दादा को दादा लगा करके गाली देता है। एक छोरी जगी वीएन सिन्हा के पास जाता है, आपके पेट में पथली है तो छोरी चलाता है वीएन सिन्हा युक्ति से तो पथली निकाल देता है। आप मरने वाले थे, आप जिंदा हो जाते हैं। उन्होंने कितने बढ़िया से छोरी का उपयोग किया कि आपको जिंदा कर दिया, आप मर रहे थे, पेट में उन्होंने छुरी चलाया था। आपका जवान बेटा चौराहे पर जाता है 12 बजे रात में, एक आदमी आ रहा है सब्जी लेकर के, उसको छोड़ी मारा, वृंदावन बिहारी लाल हो गया। आपका बेटा सब सामान लेके घर में आ गया। कैसा पुत्र है आपका? ट्रक लूट रहा है, आदमी का हत्या कर रहा है। तो देश का निर्माण, समाज का निर्माण चरित्रवान से होता है। इसलिए चरित्रवान चरित्रवती बनने की जरूरत है समाज में। आज हम सत्य बोले और सत्य पर चले, यही चरित्रवान का तो लक्षण है। चरित्रवान का स्तंभ मजबूत होता है, चरित्रवान कभी मरते नहीं है। चरित्रवान का आज मूर्ति का पूजा हो रहा है, आज फोटो का पूजा हो रहा है। जहां जहां जिसकी मूर्ति बनी हुई है वो चरित्रवान व्यक्ति का ही मूर्ति है। आप देखिए भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान बुद्ध। जितना अध्यात्म समाज में किसी का प्रचार नहीं है उतना भगवान बुद्ध का समूचा विश्व में प्रचार है। अध्यात्म समाज में बहुत महापुरुष हुए, लेकिन भगवान बुद्ध के तरह समूचा वर्ल्ड में खिलने वाले कोई नहीं हुए। हुआ हुआ तो भगवान बुद्ध हुआ। और बुद्ध का जीवनी में एक बात आता है, भगवान बुद्ध के घर पर 1000 हल बरत चलता था। 1000 इतना खेत था, जमीन था। अब भगवान बुद्ध त्याग कर दिया तो भीख मांग करके खा के साधना कर लिया, संत महात्मा का सेवा कर लिया, आध्यात्मिक जीवन जी लिया, ध्यान साधना करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया, भीख मांग करके। लेकिन 1000 हल बरत जमीन की तरफ ध्यान नहीं दिए। यही चरित्रवान का लक्षण है। तो मैंने कहा कि आज हमें परिवर्तन होने की जरूरत है, हमारी चेतना जगने की जरूरत है। हम बहुत सोए हुए हैं, हम स्वार्थ में पड़ करके अंधा हो जाते हैं, इसलिए हम उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाते हैं। धृतराष्ट्र देखिए अपना बेटा का परिणाम बिगाड़ दिया। धृतराष्ट्र स्वार्थी थे, इसलिए दुर्योधन गड़बड़ा गया, इसलिए दुशासन का जीवन खराब हुआ। आप प्रथम स्वरूप साहब जी से सुन रहे थे कि एक आदमी ऐसा है समाज में कि केवल निंदा ही करता है, केवल शिकायत ही करता है। यहाँ कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा, जो पीठ के पीछे किसी का शिकवा करे, शिकायत करे, दाव पेच करे, कैंची चलावे, समझना वो मरे हुए मुर्दा की लाश उठा करके चाटता है। ये कुरान में वाणी है। और ज्यादा निंदा शिकायत करने वाला आदमी को शकुनी कहते हैं लोग। आप ही लोग कहते हैं, देखो शकुनी आ रहा है, कह देते हैं समाज में शकुनी आ रहा है। इसलिए जीवन को उधर नहीं ले जाना है, जीवन को इधर ले जाना है कि हमको जीना है भगवान बुद्ध के तरह, सतगुरु कबीर के तरह, बाबा मिही के तरह, महर्षि जनक जी के तरह। जनक जी देह रहते हुए विदेह, जनक जी गृहस्थ में रहते हुए विदेह, जनक जी सुखदेव मुनि जो गर्भ त्यागी था उनको चेला बनना पड़ा उसको, जनक जी का। अब विचार कीजिए, जो गर्भ त्यागी सुखदेव है ये गृहस्थ का चेला बन गए, कैसे? उसमें बहुत बड़ा दिव्यता था जनक जी में। थे कीचड़ में, लेकिन कीचड़ से भिन्न जीवन था, असंग था। कीचड़ में कमल का पैदाइश होता है, लेकिन कमल उनसे भिन्न रहते हैं, असंग रहते हैं।
इसलिए हमारा जीवन स्वार्थ का नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन परमार्थ का होना चाहिए। मेरा विषय पूरा हो जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को और दुर्योधन को बुलाए, कहा आज सुबह 3 बजे हमारी दृष्टि यदि दुर्योधन पर पड़ जाएगा तो हम दुर्योधन की तरफ युद्ध करेंगे, यदि अर्जुन पर पड़ जाएगा तो हम अर्जुन की तरफ युद्ध करेंगे। दोनों को अपना अपना घर भेज दिया और दोनों को कह दिया 3 बजे चले आना दोनों। दुर्योधन 1 बजे रात में शकुनी उसको जगा दिया, कहा जगो, रथ तैयारी करो और जल्दी तुम 1 घंटा पहले पहुंच जाओ ग्वाला के जस्ट आंख के बगल में बैठना। आंख के बगल में, जिसका गुरु अंधा तो उसका चेला भी अंधा होता है, जिसका गुरु गड़बड़ तो उसका चेला गड़बड़, जिसका गुरु चरित्रवान विद्वान भगवान तो उसका शिष्य भी उसी ढंग का हो जाता है, क्योंकि संस्कार में पड़ता है। शकुनी कहा तुम बैठना, कहां बैठना, कहा आंखें के बगल में बैठना। तो आंख कहां है? माथा के बगल में है, तो माथा के पीछे जाकर के दुर्योधन बैठ गया। आदमी जब जगता है तो माथा के पीछे देखता है कि पैर की तरफ देखता है? आप लोग बोलिए, पैर की तरफ ना। 3 बजे समय दिए थे भगवान कृष्ण, अर्जुन को देर हो गया, युधिष्ठिर आकर के जगाए, कहा अरे तुमको कहां जाना था? कहा भगवान तो बुलाए कृष्ण भगवान। कहा देर हो गया, आधा घंटा, जल्दी निकलो। चप्पलों नहीं पहने उस श्रद्धा से मने मन जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण गोविंद मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मुरारी, मने मन जाप करते हुए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण का संजोग से नींद नहीं खुली थी। भगवान कृष्ण नींद नहीं खुली थी भगवान कृष्ण का। अर्जुन गए, पैर को प्रणाम कर लिया, बैठ गए। जस्ट 10 मिनट के बाद हिल डोल करते हैं कृष्ण, और आंख खुलता है भगवान कृष्ण का। जब आंख खुला तो कहा अर्जुन कब आए हो? उधर से कनपट्टी के पीछे बैठने वाला दुर्योधन 1 बजे से बैठल था। कहा पहले हम आए हैं, 1 बजे से बैठे हैं, हमारी तरफ का है देखे। भगवान कृष्ण ने कहा कनपट्टी के पीछे आंख नहीं है जो हम उधर देखेंगे। तो जिन्होंने पैर को प्रणाम किया, चरण को प्रणाम किया, चरण में बैठा, भगवान कृष्ण उसका हो गया। इसलिए हमेशा ये श्रद्धांजलि आपको आज निर्देश करता है कि भगवान कृष्ण के चरण के बगल में बैठने वाला अर्जुन बहुत पापी उसको चला था विनाश करने के लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। विजय हुआ किसका? तो अर्जुन का हुआ। भगवान जो उनके साथ हो गए। ये श्रद्धांजलि कह रहा है कि जो शब्द प्रकाश के चरण में रहेंगे, जो निर्माण ग्रंथ के चरण में रहेंगे, स्वानुभव विधि के चरण में रहेंगे, ध्यान किया और कैसे धर्मस्वरूप बाबा का दर्शन होता है आप लोग को? हमको तो पले पल दर्शन होता है 24 घंटा, क्योंकि हम शब्द प्रकाश के अनुसार चलते हैं। कबीर साहब को जो प्राप्त करना चाहते हैं तो बीजक की तरफ चलिए, हमेशा कबीर साहब आपके साथ हैं। इसी को कहा गुरु को माथे रखिए, चलिए अज्ञामान। ये श्रद्धांजलि एक संकेत दे रहा है क्या? कि शब्द प्रकाश के अनुसार चलना है। इसलिए हम लोग चलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी को बहुत बात है। मैं कहता हूं पूज्य गुरुदेव जी के बारे में जो कोई कुछ कहते हैं, हमको ऐसा किया वैसा किया, इतना उपकार किया, मेरे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, सब गुरु भाई के लिए सब कुछ किए हैं पूज्य गुरुदेव जी। कितनों व्याख्या करेंगे सकेगा नहीं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी सबको मानते थे, चाहे वो गृहस्थ हो कि विरक्त हो। हम देखे हैं सबको मानते थे, सबको आदर देते थे। अपने से गुरुदेव जी मुंह में ठकवा खिलाते थे। हम देखे हैं बहुत गृहस्थ को भी, बहुत से माता बहन को भी। हमको एक दिन केला अपने से खिला रहे थे, 7-8 केला, एक ठो केला लसक गया हमारा मुंह में। अब दम नहीं, इधरे जाने उधरे जा। गुरुदेव जी कहा देखते आंख इसका बड़ा बड़ा होने लगा। गुरुदेव जी धाए से मुंह खिला कैसे उन्हें ठेल दिए, केला घुस गया, मेरा जीवन लौट गया।
हमको वो चीज बार बार याद आता है। गुरुदेव जी बच्चा में खिलाते थे ठकुआ केला, तो कहा नहीं जा सकता, और मारते भी थे। परम पूज्य गुरुदेव जी को याद आता है क्यों मारते थे, याद जो करके टाक्स नहीं रखते थे इसलिए मारते थे। जितेंद्र साहब भी मारते थे, जितेंद्र साहब का भी टाक्स याद करना पड़ता था और साहब जी का भी टाक्स याद करना पड़ता था, दोनों का टाक्स याद करना पड़ता था, और दोनों मेरे लिए सदगुरु हैं। विचार कीजिए, अभी मेरा साधु जीवन नहीं हुआ है, लेकिन साधु जीवन में हम बहुत जल्दी आने जा रहे हैं। हमको पूज्य गुरुदेव जी ने कहा तुम साधुए हो, तुमको बैराग नोटा लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हो, हम तुमको दे चुके हैं। विचार कीजिए, इस सस्पेंशन में हम फंसे हुए थे, लेकिन कुछ साधक ब्रह्मचारी ने कहा नहीं नहीं, आपको लेना होगा लिखित के साथ, लोग देखेंगे कि नहीं रणवीर साहब का साधु वेश हो गया। विचार कीजिए, तो जब हम लेंगे तो मैं निवेदन करता हूं आज इस श्रद्धांजलि सभा में कि पूज्य गुरुदेव जी के निकट हम बोले थे, मिथिलेश साहब खड़े थे और साहब खड़े थे कि यदि आपका शरीर भी छूटेगा गुरुदेव, तो जैसे भरत गद्दी पर कभी नहीं बैठा, खराम को चढ़ा दिए थे, आपके शरीर छूटने के बाद ये रणवीर अलग से आपका अथी बनाएगा, सब क्या कहते हैं स्मारक, और उस पर खराम दे करके आपको फोटो दे करके, खराम आपका दे करके ये बहुत बड़ा आपका नाम रोशन करेंगे। पूज्य गुरुदेव जी मुस्कुराने लगे और हमारा पीठ थपथपा दिए। विचार कीजिए, लेकिन हाँ ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव जी के सामने में हुआ था, और सदगुरु जितेंद्र साहब जी को मैं मान रहा हूं हृदय से कि मेरे लिए सदगुरु हैं। जब तक पूर्णिया में पूज्य गुरुदेव जी का स्मारक नहीं बनेगा तो रणवीर दास एक मुट्ठी किसी से कुछ नहीं लेगा स्मारक के लिए। पूर्णिया में जब बन जाएगा, सफल हो जाएगा, सब गुरु भाई मिलकर के बना देंगे, उसके बाद ये रणवीर दास अपना स्मारक के लिए सोचेगा कि हम पूज्य गुरुदेव जी को बोले थे और हम भी बनाएंगे। बोलिए, इसमें आप लोग यदि साथ हो तो ताली बजा दें। और बनाएंगे तो इसमें नहीं बनाएंगे, जमीन खरीद करके 5 कट्ठा उसमें बनाएंगे। विचार कीजिए, ये मेरा अंदर का लक्ष्य है जो आज मैं प्रस्फुटित किया हूं। बस इन्हीं शब्दों के साथ देता हूं विराम। इसमें जो भी त्रुटि भूले हुए होंगे क्षमा करेंगे दिलीप साहब जी। परम पूज्य सदगुरुदेव जी को आप मंच पर लावें, और समय हो चुका है, तब तक मैं एक छोटा सा पद को आपके बीच रख देता हूं जब तक परम पूज्य सदगुरुदेव जी न आ जाते हैं। इसको उठा दीजिए हारमोनियम।